नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के सामने आज के समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक खराब इकोनॉमी, सेपरेटिस्ट, साथ में वेरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स, आर्मी से रिलेटेड इश्यूज। बट इसी बीच ना एक चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। और ये इशू है एक अननोन गनमैन का। एक असंदिग्ध आदमी कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। रिसेंटली आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडियन प्रिजनर जो थे सरबजीत सिंह जी, इनके जो किलर थे, इन्हें गोली मार दी गई एक असंदिग्ध आदमी द्वारा। कहीं से ये अननोन गनमैन आया और ये आप देखोगे पाकिस्तान में अननोन गनमैन से रिलेटेड पिछले 1-2 सालों में बहुत सी न्यूज़ आई है कि कहीं से कोई अननोन गनमैन आया, इसको मार के चला गया, इस आतंकवादी को मार के चला गया। और इस पर्टिकुलर केस में लाहौर में सरबजीत सिंह के किलर को मारा गया है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरबजीत सिंह कौन थे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब भी पाकिस्तान में जो ये अननोन गनमैन के केस सामने आते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इवन वेस्टर्न मीडिया इंडिया को ब्लेम करते हैं। हालांकि रिसेंटली जब यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहा है पाकिस्तान में, तो उसके रिस्पांस में यूएस ने सिंपली ये कहा कि हम लोग इस इशू में पड़ना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरबजीत सिंह थे कौन, उनको कैसे मारा गया था और जो ये अननोन गनमैन वाली न्यूज है ये इंडिया में इतनी हेडलाइंस क्यों बना रही है। नाउ सरबजीत सिंह जी देखिए, पंजाब में एक किसान थे, ये रहते थे भिकीविंद में। ये बहुत ही ज्यादा एक क्लोज एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के। मतलब ये ऐसा इलाका है जहाँ पे काफी बार किसानों को समझ नहीं आता कि कौन सा इलाका इंडिया में है, कौन सा पाकिस्तान में है। और 1990s में आप समझ सकते हैं कि डिमार्किंग इतनी प्रॉपरली हो भी नहीं रखी थी, तो कई बार पाकिस्तान के किसान इंडियन साइड में या फिर जो बफर एरिया है वहां पे आ जाते थे, या फिर जो इंडिया के किसान हैं ये गलती से कुछ मीटर्स पाकिस्तान के अंदर चले जाते थे। ये बहुत ही नॉर्मल बात थी ना। अचानक से क्या होता है कि अगस्त 28 1990 में सरबजीत सिंह जी को पाकिस्तान की जो बॉर्डर पुलिस है, जो इनके रेंजर्स हैं, ये पकड़ लेते हैं और इन पे आरोप लगाया जाता है कि लाहौर में अगस्त 30 1990 में जो लाहौर में ट्विन बॉम्बिंग्स हुई थी, जहां पर 10 लोगों की मौत हुई थी और 66 लोग इंजर्ड हुए थे बुरी तरीके से, इसका आरोप लगा दिया जाता है सरबजीत सिंह पर। ना अजीब बात देखिए, 28 अगस्त को ये अरेस्ट हुए। जो बॉम्बिंग थी लाहौर की ट्विन बॉम्बिंग, ये 30 अगस्त को हुई, मगर तब भी पाकिस्तान की अथॉरिटीज सारा आरोप लगा देती है सरबजीत सिंह पर। और उस टाइम देखो, ये पाकिस्तान का टैक्टिक था। जब पाकिस्तान में टेररिज्म बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था ना 1990s में, तो काफ़ी बार ये लोग ब्लेम डालने के लिए इंडिया के कोई किसान को पकड़ लेते थे। कहते थे कि जी इस किसान ने यहाँ पर ये जब प्लानिंग करी है, या फिर अगर कोई इंडिया का आदमी नहीं मिला तो बलूचिस्तान से कोई इनोसेंट आदमी पकड़ लिया और उस पर ब्लेम डाल दिया कि ये आदमी ये सब कर रहा है। जबकि आज के समय पाकिस्तान में अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि प्रॉपर ग्रुप्स हैं, प्रॉपर संगठन है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। बट उस टाइम पाकिस्तानी अथॉरिटीज का ये टैक्टिक होता था ब्लेम शिफ्ट करने का। और सरबजीत सिंह जी, मैं कहूंगा, बहुत ही एक अनलकी इंसान थे कि सीधा इन पर जो ये ब्लेम है लाहौर ट्विन बॉम्बिंग का, ये डाल दिया गया। अब आप एक मिनट के लिए सोच कर देखो कि सरबजीत सिंह के परिवार पे क्या बीती होगी। अचानक से उनका घर का सदस्य जो खेतों में घूम रहा था गायब हो जाता है। फिर कई महीनों बाद, 9-10 महीनों बाद, वो चिट्ठी लिखता है और वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान में हूं। अगेन उस वक्त मीडिया इतना फास्ट था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन है ये स्लोली पहुंचती थी। तो वो चिट्ठी लिखते हैं सरबजीत सिंह जी अपने फैमिली को और कहते हैं कि मुझ पर आतंकवाद का आरोप लगा दिया गया है पाकिस्तान में। आप सोचकर देखिए कितना ट्रोमैटिक रहा होगा इस पूरी फैमिली के लिए। और उस वक्त देखिए सरबजीत सिंह की जो बहन थी दलबीर कौर, इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब को अप्रोच किया और कहा कि हेल्प करिए। नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि जो हम कर सकेंगे करेंगे। मगर 10 साल तक ट्रायल चला सरबजीत सिंह का और दिसंबर 2001 में लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सरबजीत सिंह की प्ली। दुनिया भर के एनजीओज ने पाकिस्तान की सरकार को गुहार लगाई कि यह आदमी बेकसूर है, एक फार्मर है, बस गलती से पाकिस्तान की तरफ चला गया था। मगर पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बिल्कुल भी सरबजीत सिंह की तरफ कोई भी मर्जी नहीं दिखाई और अगस्त 2005 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरबजीत सिंह की अपील रिजेक्ट कर दी और बाय द वे इनको सजा दे दी गई थी फांसी की। और फिर देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2008 में डायरेक्टली कॉल करना पड़ा उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को। उस वक्त इंडिया के पीएम थे मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान में मुशर्रफ पावर में थे। तो मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टली कॉल करी मुशर्रफ को और ये कहा कि देखिए गलत हो रहा है
इनको फांसी मत दीजिए, और फांसी सरबजीत सिंह की रोक दी गई थी। उसके बाद देखिए सरबजीत सिंह को एक नए लॉयर मिले और मर्सी पिटीशंस फाइल करी गई। एक बार को पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम, रहमान मलिक, इन्होंने ये भी कह दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वापस जा सकते हैं सरबजीत सिंह, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इंडिया में भी एक दो पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिहा किया गया था, माहौल दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छा बन रहा था। बट अचानक से, ये सब 2012 में हो रहा है, बट अचानक से 2013 में ये न्यूज आती है कि सरबजीत सिंह को कुछ लोगों ने जेल में असॉल्ट किया, उनको ईंटों से, प्लेट से मारा गया, और फिर वो कोमा में चले जाते हैं, और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में। ये इंडिया के लिए काफी ट्रॉमेटिक था। जब सरबजीत सिंह की बॉडी इंडिया में लाई गई, तब पंजाब की सरकार ने 3 दिन तक ऑफिशियली शोक जताया था। देयर वॉज अ 3 डे मॉर्निंग। और ना सिर्फ पंजाब में तो खैर शोक 3 दिन तक चला, बट पूरे इंडिया में ही ना लोग सरबजीत के साथ जो हुआ था इसको लेकर बहुत ज्यादा खराब फील कर रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था ही वॉज एन इनोसेंट मैन, इनको पाकिस्तान में फंसाया गया था। और सरबजीत सिंह की लाइफ पर एक मूवी भी बनी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस मूवी के पोस्टर्स, ऐश्वर्या राय को रोल मिला था सरबजीत सिंह की बहन का, और रणदीप हुडा ने प्ले किया था सरबजीत सिंह का रोल। और सिंस मैं यहाँ पे रणदीप हुडा की बात कर रहा हूँ तो ये भी ऐड कर देता हूँ, इन्होंने रिसेंटली इस इशू पर ट्वीट भी करी और ये कहा कि थैंक यू अननोन मैन। ना इसका भी रीजन है, क्योंकि देखो सरबजीत सिंह को जिस आदमी ने मारने की मेन प्लानिंग करी थी, मेन जो रिस्पॉन्सिबल था सरबजीत सिंह की डेथ के लिए, वो था आमिर सरफराज। इसे ही रिसेंटली अननोन लोगों ने मारा है। और यहाँ पे रणदीप हुडा, जिन्होंने खुद रोल प्ले किया था सरबजीत सिंह का, ये कह रहे हैं कि फाइनली कर्मा हैज बीन सर्व्ड। जो बहन थी दलबीर कौर, उनको ये याद कर रहे हैं, क्योंकि जो सरबजीत सिंह की जो बहन थी, इनकी डेथ हो गई थी 2022 में। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आमिर सरफराज से जो अननोन मैन है, इन्होंने 11 साल बाद बदला लिया है ना। 11 साल आप इमेजिन कर सकते हो। और इंटरेस्टिंगली ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा सा आदमी था और सरबजीत से नफरत करता था, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर था पाकिस्तान का। सरबजीत सिंह को बिल्कुल खराब एक जगह पे रखते रहे पाकिस्तान की जेल में, बहुत खराब कंडीशंस में, जबकि ये आदमी एसी कमरे में बैठता रहा। इसको टीवी की फैसिलिटी वगैरह, करप्शन की वजह से सारी फैसिलिटीज इसको जेल में मिल रही थी। मगर तब भी जब इसको पता लगा कि सरबजीत सिंह छूट सकते हैं बहुत ही जल्द और ये इंडिया वापस लौट सकते हैं, तो आमिर सरफराज और इसके लोगों ने बुरी तरीके से सरबजीत को मारा। जो रिपोर्ट्स बाद में सामने आई उसमें यही पता लगा कि सरबजीत सिंह के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे ये भी मिसिंग थे। तो फाइनली यही बोलना पड़ेगा, कर्मा बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा। अब फाइनली उसका रिएक्शन इस आदमी ने फेस किया है। और इस टॉपिक पे जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमें यह भी इशू रेस करना पड़ेगा कि आज भी 184 इंडियन फिशरमैन हैं जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। कईयों की जेल टर्म खत्म हो चुकी है, मगर आज भी वो पाकिस्तान की जेल में है। उसके अलावा इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है काउंसलर एक्सेस टू 12 इंडियन प्रिजनर्स, इंडियन सिविलियंस जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। तो देखिए, इन लोगों को भी इंडिया में हमें वापस लाने की आवश्यकता है। उम्मीद ये है कि जो सरबजीत सिंह के साथ हुआ था, ये इन द फ्यूचर किसी भी इंडियन नेशनल के साथ नहीं होगा। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली आज के समय पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, इनकी जेलों में हैं, ये होपफुली एक दिन वापस इंडिया आ पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 11, 2024? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, रशिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, आज आखिरी दिन है स्टडी IQ की UPSC कोर्स सेल का। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, रुक के आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एक प्रॉपर अटेम्प्ट एट UPSC एग्जाम, तो कमेंट सेक्शन में जाइए इस वीडियो की, और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा UPSC IS बैच। इस लिंक पर क्लिक करके आप स्टडी IQ का जो फ्लैगशिप कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। ये कोर्स प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, आपको मेंस एग्जाम के लिए स्टडी IQ दिल्ली बुलाएगा, आपका खर्चा उठाया जाएगा, आपको इंटरव्यू तक मेंटरशिप दी जाएगी, और प्रीलिम्स में भी ऑब्वियसली आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपरली कवर किए जाएंगे। आपको लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। सो दिस कोर्स कैन बी परचेज्ड, बट ये प्राइस पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और एक मैसिव डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉलो लॉट। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है, तो टेक्निकली आप हर महीने के 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सो यू कैन बाय दिस कोर्स एट studyIQ.com और यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।